Hello everyone, welcome to FB4I classes. I Rinisha is here to excel you in the topic of tenses. तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कवर कर लिया है. सो इन दिस सेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्लास. हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों एक साथ करेंगे, बिकॉज अगर मैं एक भी टॉपिक को थोड़ा डिले कर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा. सो बिगेनिंग विथ फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर का मतलब कोई भी चीज़ जो अभी होने वाली है. कंटिन्यूस मीन्स ऑन गोइंग. तो अगर एकदम बेसिक में बताऊं तो बेसिकली इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस में हम वो एक्शंस की बात करते हैं जो फ्यूचर में अकर होंगे पर एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होंगे, मतलब ऑनगोइंग चलते रहेंगे वो. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम. कोई एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा और वो कंटिन्यू होगा फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए. जैसे कि रीना विल बी रनिंग इन अ रेस. रीना रेस में भागेगी. अब एक बात बताओ, जो रनिंग का काम होगा, रनिंग का जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूस होली होगा फ्यूचर में. फ्यूचर कंटिन्यूस में वही एक्शन की बात होगी कि कोई एक्शन है एक जो यहाँ पे शुरू हो रहा है और वो कंटिन्यू होगा. हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए कंटिन्यू होगा, पर हमें क्या पता है कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में शुरू होगा और वो कंटिन्यूसली चलेगा. अशोक विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट अनिल इन द रेस. अशोक अनिल के खिलाफ कंपीट करेगा. ओके. आई विल बी वॉचिंग द रेस. मैं रेस देख रही होंगी. आई विल बी मीटिंग द मैनेजमेंट. आई विल बी मीटिंग द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है मेरी. ओके. कोई भी ऐसे एक्शन की हम बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ऑनगोइंग प्रोसेस पे कंटिन्यू होगा. ठीक है. अब अगर हम बात करें कंडीशंस की टू मेक प्रेडिक्शन इन द फ्यूचर, ये मेनली ना प्रेडिक्शंस के काम आता है. हमने फ्यूचर कंटिन्यूस बात करी थी वो प्रॉमिस के लिए. प्रेडिक्शन भी करता है, प्रोमिसेस और इन सब की बात करता है. वेयरएज फ्यूचर कंटिन्यूस सिर्फ प्रिडिक्शन की बात करता है कि कोई एक एक्शन है जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम. जैसे मदर विल बी कुकिंग द डिनर. मदर खाना बना रही होगी. फ्यूचर में मेरी मॉम क्या कर रही होगी? डिनर कुक कर रही होगी. ही विल बी गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल. वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा होगा, मॉर्निंग में रेडी होगा. अब कंटिन्यूस प्रोसेस होगा थोड़े टाइम का. दे विल बी हैविंग द डिनर. वो डिनर कर रहे होंगे. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको. ओके. सो नाउ बिगिनिंग विथ इट्स स्ट्रक्चर. एक बार हम हमारे जितने भी अभी तक हमने टेंसेस पढ़े हम एक बार उसके स्ट्रक्चर सारे रिवाइज कर लेते हैं ताकि ढंग से समझ आ जाए, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा अपन को. ठीक है. स्टार्टिंग द फर्स्ट दैट इज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. परफेक्ट है तो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेगा प्लस ऑब्जेक्ट. वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. यहां तक क्लियर हुए सारे स्ट्रक्चर्स. देन पास्ट परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर हमने कर लिया है। सिंपल फ्यूचर का सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारे सिंपल सारे अभी तक जितने हमने टेंसेस करे उन सबके स्ट्रक्चर। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस की। देखो स्ट्रक्चर, अब हमें बात करें अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो हमने अभी तक जितने भी कंटिन्यूस देखे यहाँ पे हम लेते हैं। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज वर। वैसे ही जो फ्यूचर होगा वो भी तो अपना हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो सही उसके पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, पर नहीं, विल शैल हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका। वो किसके पास जाता है, एज यूजुअल जो हमारे सारे कंटिन्यूस के फॉर्म गए थे जिनके पास, दैट इज आर टू बी फैमिली, वो जाता है मेनली हमारी टू बी फैमिली के पास। तो अगर हम टू बी फैमिली की बात करें तो उसकी वर्ब वन में कौन कौन आते हैं, इज, एम, आर और बी। ठीक है, बी भी होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कौन कौन आ जाता है, वॉज और वर। और वर्ब थर्ड में कौन कौन आता है, बीन। अब अगर हम देखें ये ऑलरेडी प्रेजेंट लेके जा चुका है, ये पास्ट ने ले लिया, ये किसने ले लिया, ये ऑलरेडी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस लेके गया। तो हमारे पास लास्ट क्या बचता है, हमारे पास बचता है बी। सो मेनली हमारा फ्यूचर फिर किसको लेके आता है, फ्यूचर डायरेक्टली टेक द बी फॉर्म, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ टू बी फैमिली, दैट इज बी। बी अब कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट्स एट ऑल नॉट। सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट जो हमारा मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, विल शैल, क्योंकि फ्यूचर के ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हमने सिंपल के स्ट्रक्चर में अभी देखा है विल शैल ये फ्यूचर के साथ रहते हैं। अब कंटिन्यूस है तो एक कुछ हेल्पिंग वर्ब भी लाएगा तो वो बी लेके आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना, ग्रेट। नाउ गोइंग विद द सम सेंटेंसेस सो दैट इजीली समझ आ जाए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट आया, विल शैल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या बना, आई विल बी रीडिंग अ लेटर, वी शैल बी टीचिंग टुगेदर इन द यूनिवर्सिटी। सारे एक्शंस कब होंगे, फ्यूचर में अकर होंगे। लेटर पढ़ने का जो काम होगा वो फ्यूचर में अकर होगा। यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ाने का काम कब होगा, फ्यूचर में अकर होगा। ही विल बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन, सिंगिंग का काम कॉम्पिटिशन में होगा फ्यूचर में। They will be participating in the task, you will be telling a story. Okay, I hope इतना क्लियर हुआ होगा आप सबको। Okay, beginning with the negative structure. नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता, हमारा जो विल शैल और बी है उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, दिस द ओनली थिंग वी हैव टू डू, हमारे विल शैल और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी रीडिंग अ लेटर, we shall not be teaching together in the university, he will not be singing in the competition, they will not be participating, you will not be telling a story. Okay, I hope इतना clear हुआ होगा आप सबको। Okay, beginning with the last one, interrogative structure. interrogative structure में हमें पता है हम क्या करते हैं, हम हमारे helping verb को हमेशा आगे ले आते हैं। तो हमारा will shall तो main helping verb था, तो हम हमारे main helping verb को आगे लाते हैं। तो simply will I be reading a letter, shall we be teaching together in the university, will he be singing in the competition, will they be participating in the task, and will you be telling a story. Okay, I hope आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस अच्छे से एकदम प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। गुड, अब एज डिसाइडेड हम अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में आकर होगा, मतलब इट्स गोइंग टू बी एन एक्शन जो होने वाला है, हुआ नहीं है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, दोनों चीज़ें साथ में कैसे पॉसिबल होती हैं, पॉसिबल होगी। हम फ्यूचर परफेक्ट में वो एक्शंस की बात करेंगे कि कोई एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं। व्हाट इट सिंपली डिफाइन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। कोई एक अदर पॉइंट अकर होने से पहले वो एक्शन खत्म हो चुका होगा। जैसे कि अगर मैं मेरी जो हमारी प्रोमिनेंटली टाइमलाइन थी उससे अगर समझें तो देखो ये है मेरी टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पे तो होता है हमारा पास्ट, सेंटर में आ जाता है प्रेजेंट
और ये हो जा, ये हम ले लेते हैं हमारा फ्यूचर, ठीक है। तो कोई एक एक्शन है जो यहाँ अकर हुआ, जस्ट इमेजिन करो कुकिंग का, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन है, कुकिंग का एक्शन अकर हो रहा है, और यहाँ पे एक्शन होगा डिनर का। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि जब तक मैं घर पहुंचूंगी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, मतलब रेडी होगा ना, तो आई कैन से द टाइम व्हेन आई रीच माय मदर विल हैव कुक्ड द फूड। जब तक मैं पहुंचूंगी मेरी मदर ने खाना बना लिया होगा। हम फ्यूचर परफेक्ट में उन एक्शंस की बात करते हैं कि कोई एक एक्शन है जो अकर होगा एक एक्शन के अकर होने से पहले। पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट, चलो पास्ट परफेक्ट समझो, पास्ट परफेक्ट में हम उन एक्शन की बात कर रहे थे ना कि कोई एक्शन अगर यहाँ अकर हो रहा है तो मतलब अगर एक एक्शन अकर हो रहा है तो उससे पहले एक एक्शन हो चुका। फ्यूचर में कुछ उल्टा होता है। फ्यूचर में क्या होता है, अगर एक एक्शन अकर हो रहा है तो उसके बाद एक और एक्शन अकर होने वाला है। नहीं आया कोई बात नहीं, वापस ले लेते हैं। देखो एक बार पास्ट परफेक्ट को लेके चलते हैं ताकि उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। पास्ट और ये प्रेजेंट है मेरा। कोई एक एक्शन है जो यहाँ अकर हुआ, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे मेरा एक्शन हुआ रीड का, रीड, और यहाँ पे मेरा एक्शन हुआ राइट का। तो मैं ऐसे क्या बोलूँगी, व्हेन आई रोट आई हैड ऑलरेडी रेड द बुक। जब तक मैंने लिखना शुरू किया तब तक मैंने बुक ऑलरेडी पढ़ ली थी, ठीक है। एक एक्शन के अकर होने से पहले एक और एक्शन हो चुका था ना, ये पास्ट परफेक्ट था हमारा। फ्यूचर परफेक्ट में हम सिंपली क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में वो एक्शन की बात होती है कि कोई एक एक्शन है जो यहाँ अकर होगा और उसके बाद एक और एक्शन अकर होने वाला है। मतलब एक एक्शन के अकर होने से पहले ही उससे पहले वाला एक्शन क्या हो गया, फिनिश हो चुका। ओके, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। जैसे अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लें, आई विल हैव कुक द डिनर, मैंने खाना बना लिया होगा। मैं फ्यूचर में खाना बनाऊंगी ना, पर वो प्रोसेस खत्म तो होगा ही। फ्यूचर परफेक्ट में हम वही एक्शन की बात करते हैं कि कोई एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा और वो खत्म होगा। वी विल हैव मेट हिम, हम उससे मिल लिए होंगे। दे विल हैव लेफ्ट द लंडन, उन्होंने लंदन छोड़ दिया होगा। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो फ्यूचर में लंदन छोड़ने वाले हैं। आई विल हैव रिटन डिफरेंट आर्टिकल्स, मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स लिख लिए होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्यूचर परफेक्ट। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट रिवाइंड इट एंड देन सी इट। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेडली चलता है। हम फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल तो यूज करेंगे, बट आता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा जाएगा फ्यूचर में। हमने पढ़ा है परफेक्ट के जो हमारा परफेक्ट टेंस है, जो हमारा परफेक्ट टेंस है वो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लेंगे, सिर्फ हम हैज, हैव और हैड। वो बोलता है ये, एक तो ये डिमांड होती है हमारे परफेक्ट की। दूसरी डिमांड वो क्या रखता है कि वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। ये दोनों डिमांड्स एक साथ फुलफिल ऐसे होंगी। सबसे पहले तो आया सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल शैल, ठीक है, सिंपली विल शैल आ जाएंगे। ये दोनों अपनी प्लेस चेंज नहीं करेंगे और लास्ट में एज यूजुअल आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। अब बात है कि मैम बीच में कैसे एडजस्ट करोगे। देखो परफेक्ट है भाई, परफेक्ट की डिमांड माननी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। अब हम इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको टू हैव की फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराया था। हमने टू बी की फैमिली और टू हैव की फैमिली दोनों फैमिलीज पढ़ी थी। अगर हम बात करें टू हैव की फैमिली, तो टू हैव की जो फैमिली होती है उसमें वर्ब वन में कौन कौन होता है, हैज़ और हैव। वर्ब टू में कौन होता है हमारे पास, हैड, और वर्ब थ्री में भी हमारे पास होता है हैड। हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी नो दिस थिंग राइट। अब एक चीज़ याद रखो, सिंपल फ्यूचर टेंस जब पढ़ा था, आई टोल्ड यू कि जो फ्यूचर होता है वो ये डिमांड रखता है कि मैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलाउ करूंगा, मैं उसके अलावा कोई और फॉर्म अपने अंदर अलाउ नहीं करूंगा। मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेरे अंदर, वो ये डिमांड लेके चलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो जब वो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब और सेकेंड और ये तो ऐसे ही यू कैन से आई वेट। अगर हम जस्ट अगर हम हैड की बात करें तो हैड वर्ब की सेकंड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे ही डिनाई हो गई, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हट गई। क्यों, क्योंकि फ्यूचर बोलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं हैज़ ले सकती हूँ या हैव ले सकती हूँ। अब जब फ्यूचर हैज़ के पास आता है और अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना राइट। क्यों, क्योंकि हैज़ भी एक तरह से डिनाई कर देते कि नहीं मैं प्रेजेंट के साथ और किसी के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा, तो हमारे पास एक तरह से हमारा जो हैज़ होता है वो भी कट हो जाता है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा हैव। तो स्ट्रक्चर सिंपली क्या फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज यू हैव टू नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत बार बच्चे गलतियां करके आते हैं, वो विल के साथ हैज़ को यूज कर लेते हैं। विल और शैल के साथ सिर्फ हैव ही यूज होगा, यू कांट यूज हैज़ विद देम। ओके,
अब अगर हम हमारे एक दो सेंटेंस देखें तो जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आया विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव ईटन द फूड, मैंने फ्यूचर में खाना खा लिया होगा। तुम 8 बजे तक आओगे, 8 बजे तक मैंने डिनर कर लिया होगा। शी विल हैव प्लेड द क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया होगा। फ्यूचर में कोई एक एक्शन है जो अकर होगा और एक पॉइंट पे आके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दे विल हैव स्पोकन टू मी, उन्होंने मुझसे बात कर ली होगी। फ्यूचर में एक एक्शन अकर होने वाला है जो खत्म होगा। वी शैल हैव सीन द मूवी, हमने मूवी देख ली होगी। ही विल हैव लेफ्ट द सिटी, हमने सिटी छोड़ दी होगी। ओके, आई होप आपको स्ट्रक्चर ढंग से क्लियर हुआ होगा, फ्यूचर परफेक्ट ढंग से समझ आया होगा कि क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में वो एक्शंस की बात होते हैं कि कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा और एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो जाएगा। देखो ये सारे जो एक्शन है ये एक पॉइंट पे आके खत्म होंगे ना, ईटिंग फूड, प्लेड क्रिकेट, स्पोकन टू मी, सीन द मूवी, लेफ्ट द सिटी, ये सारे एक्शंस एक पॉइंट पे आके खत्म होंगे ही होंगे। तो वो एक्शंस की बात हम किस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। जैसे कि नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव कैसे बनता है, सिंपली हमारा सब्जेक्ट विल शैल कहीं आएगा, बस हमें एक नॉट ऐड करना होता है। हमने अभी इतने सारे स्ट्रक्चर्स में करा, अब तो ये सबको रट चुका है कि कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे करेंगे, हम सिंपली बस एक नॉट ऐड कर देंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग हमारा विल शैल था, उसके बाद नॉट डाल दिया। आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड, शी विल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट, दे विल नॉट हैव स्पोकन टू मी, वी शैल नॉट हैव सीन द मूवी, ही विल नॉट हैव लेफ्ट द सिटी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। ओके, नाउ लास्ट वी आर लेफ्टली विथ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपली क्या होता है, हमारा जो यू कैन से हेल्पिंग वर्ब है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, विल शैल जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा। यहाँ पे विल शैल शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे होता है विल शैल वो इधर आ जाएगा। सिंपली शैल आई हैव ईटन द फूड, विल शी हैव प्लेड द क्रिकेट, विल दे हैव स्पोकन टू मी, शैल वी हैव सीन द मूवी और विल ही हैव लेफ्ट द सिटी। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सबको। श्योर? ओके, नो इश्यूज। अगर बाय चांस नहीं भी क्लियर हुआ है यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लास्टली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैम आपने फ्यूचर परफेक्ट तो बता दिया कि कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा और कंप्लीट होगा, अब कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूअस ऐसे होगा कि कोई एक एक्शन है, जैसे ये ऐसे लेके चलो, कोई एक एक्शन है जो यहाँ अकर हुआ, वो फ्यूचर में यहाँ पे वो खत्म होगा, तो यहाँ पे तो वो कंटिन्यू होगा। जैसे अगर मैं वेट का एक्शन लूँ, मैंने 10 बजे वेट करना शुरू करा, इट्स 10 AM एंड आई स्टार्टेड वेटिंग, मैंने 12 बजे तक वेट करा, 12 बजे तक मतलब मैं वेट करूँगी, तो कोई एक एक्शन 2 घंटे चला। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही एक्शन की बात होगी कि कोई एक्शन ना टाइम रेफरेंस लेते हैं। हमने हमारे सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में देखा है कि हमारे पास हमेशा टाइम रेफरेंस होगा ही होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज ऑनगोइंग एंड विल कंप्लीट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई एक एक्शन है जो या तो पास्ट में शुरू हुआ था या प्रेजेंट में शुरू हुआ है या फ्यूचर में शुरू होगा और वो ऑनगोइंग चलेगा फ्यूचर में। जैसे कि लेट्स टेक अगेन आवर टाइमलाइन, पास्ट, प्रेजेंट एंड दिस इज अ फ्यूचर। अब अगर हम पास्ट का एग्जांपल लें तो आई कैन से यहाँ पे 10 बजे मैंने वेट करना, 10 बजे द 10 मूवी स्टार्टेड, ठीक है, ये मूवी का स्टार्टिंग टाइम था। अब मूवी फ्यूचर में 2 बजे खत्म होगी, ठीक है, 10 बजे पिक्चर शुरू हुई और 2 बजे मूवी खत्म होगी, फ्यूचर में होगी, अभी तक 2 नहीं बजे, तो मैं क्या बोलूँगी, द मूवी विल हैव बीन कंप्लीटेड टिल 2 o'clock। मूवी कब तक खत्म हो चुकी होगी, मूवी 2 बजे तक खत्म हो चुकी होगी। कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा पर वो कंप्लीट हो चुका होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम जब भी बात कर रहे हैं हम वो एक्शंस की बात करेंगे जो क्या होंगे, जो टाइम रेफरेंस लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं एक और एक्शन लूँ इधर, लेट्स टेक अ एक्शन नाउ ऑफ फ्यूचर ओनली, पास्ट, प्रेजेंट एंड दिस इज अ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का एक एक्शन लेते हैं, जैसे वेट का एक्शन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, यहाँ पे ये 10 बज रहे हैं, ठीक है। आई स्टार्ट वेट फ्रॉम हियर, मैंने 10 बजे से वेट करना मैं शुरू करूँगी, कब तक, 12 बजे तक। तो ये कितना हो गया, 2 घंटे हो गए मुझे वेट करते करते। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे तक तुम्हारा वेट कर चुकी होंगी, तुम जब तक अराइव करोगे मैं तब तक तुम्हारा वेट कर चुकी होंगी 2 घंटे।
ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में हम वो एक्शंस या उन चीज़ों की बात करते हैं कि कोई एक एक्शन है जो या तो पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में अकर हुआ और वो कंटिन्यू होगा कब तक, फ्यूचर में आने वाले एक अगले पॉइंट तक। ठीक है, क्लियर हुआ। सेंटेंसेस से समझते हैं। देखो, और एज आई टोल्ड यू टाइम रेफरेंस हमेशा दे रखा होगा हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। बहुत रेयर केसेस होंगे कि हमें परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम रेफरेंस नहीं दे रखा। परफेक्ट कंटिन्यूस में ना हमेशा टाइम रेफरेंस होगा ही होगा। जैसे कि आई विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 4 years। मैं कितने सालों तक कंपनी में काम कर लूँगी, मैं 4 सालों से कंपनी में काम कर लिया होगा, मतलब मैं 4 years तक कंपनी में काम करती रहूँगी। एट 3 PM आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 30 minutes, मतलब 3 बजे तक मैंने 30 मिनट्स तक कुक कर लिया होगा। अब ऐसे लेके चल सकते हैं कि अभी एक एक्शन है जो जस्ट स्टार्ट हुआ, राइट नाउ द एक्शन इज स्टार्टेड, और 3 बजे तक क्या टाइम हो जाएगा, मुझे 30 मिनट्स हो जाएंगे वो एक्शन करते करते। When I turn 24, I will have been studying at a university for 5 years। जब मैं 24 की हो जाऊंगी तब मैं 5 सालों के लिए कहाँ पढ़ रही होंगी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी। I will have been singing for a year, मैं 1 साल से क्या कर रही हूँ, या फिर 1 साल तक मैं गाना गाऊंगी, 1 साल तक मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूंगी। ठीक है, समझ आया। नाउ जस्ट बिगिनिंग विद इट्स स्ट्रक्चर्स। देखो, सो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हम एक बार हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और इनका स्ट्रक्चर देख ले ताकि और अच्छे से क्लियर होगा हमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मेनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, राइट। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। वैसे ही हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, राइट। ये होगा। अब बात करें अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि फ्यूचर जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस में सब में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर पूरा सेम आ रहा है, सिर्फ हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और एक बीन ऐड हो रहा है, राइट। अभी तक हमने दोनों पढ़े, दोनों में हमने यही नोटिस करा, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे और बीन आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है। तो वैसे ही ना फ्यूचर का भी फॉर्म करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमें पता है सब्जेक्ट, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं हमारे पास, विल और शैल। अब उसके बाद हमें पता है कि फ्यूचर है वो हैव को यूज करता है अपने परफेक्ट के लिए, हैव आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे भी देखो हैज हैव के बाद क्या ऐड हो रहा था, डायरेक्ट बीन ऐड हो रहा था, तो हम यहाँ पे भी क्या ऐड कर देंगे, बीन प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। ओके, क्लियर हुआ आपको ये, गुड। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, देखो सब्जेक्ट विल शैल आया, हैव आ गया, सिर्फ एक हैव और बी, सिर्फ बीन ये तो ऐड हुआ और हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, बाकी सब सेम रहेंगे। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। ओके, आई शैल हैव बीन सिंगिंग बाय नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे तक गाना गा रही होंगी। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 months, वो 2 महीने आने तक वो फुटबॉल खेल लिया होगा। दे विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, वो 2002 तक क्या कर ले होंगे, टीचिंग कर ली होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर अ मंथ, 1 महीने तक क्या होगी, अभी और भी बारिश होगी, मतलब फ्यूचर में कोई एक एक्शन है जो अकर होगा और कंप्लीट होगा। शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, 3 सालों तक उसने काम कर लिया होगा या वो करने वाली होगी। ठीक है, अब बात करें अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की, हमें पता है कोई भी स्ट्रक्चर को अगर नेगेटिव बनाना है सिंपली क्या करना है, सिंपली सिर्फ एक नॉट ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिंपली एक नॉट ऐड करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग बाय नेक्स्ट मंडे, ही विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग। ओके, क्लियर हुआ इतना। द लास्ट टॉपिक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, सिंपली क्या करना होता है, हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। शैल आई हैव बीन सिंगिंग बाय नेक्स्ट मंडे, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर अ फुटबॉल, विल दे हैव बीन टीचिंग, will it have been raining for a month, or will she have been working for 3 years? Okay, so everyone, with this topic we have come to an end for our topic tenses. Now
In comment section you can tell me if you want exercise for the tenses. We can actually go for that video also. It totally depends on you. Apart from that, from the next lecture we are going to start with reported speech. Okay, so if you have any doubts, please feel free to ask in comment section, and thank you so much.